गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने एनकाउंटर और गांजा की बिक्री को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गांजा की पैरवी करते हुए कहा है कि कुंभ से लेकर लखनऊ में भी बड़े बड़े लोग गांजा पीते हैं। गांजे को भी भांग की तरह लाइसेंस युक्त कर देना चाहिए। ये अफजाल अंसारी की तरफ से बयान आया है। हम आपसे पूछ सकते हैं, आप बताइए, ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों उड़ाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। कानून में अवैध और पीने के लिए छूट। हम आपसे पूछ सकते हैं, आप बताइए। अवनीश हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ है। अवनीश, एनकाउंटर पर भी बोले, लेकिन गांजा को लेकर जो बयान है अफजाल अंसारी का, वो तो आज पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उसी की चर्चा हो रही है आज। जी बिल्कुल, देखिए, अफजाल अंसारी ने अपना बयान देकर ये तय कर दिया है कि वो पूरी तरह सरकार की नीतियों पर हमलावर हैं और यही वजह है कि उन्होंने एनकाउंटर पे भी सवाल उठाए। उसके बाद उन्होंने गांजा को लेकर जो उपयोग किया जाता है उस पर सवाल उठाया। सबसे पहले उन्होंने गांजे का जिक्र किया और सबसे पहले शुरुआत होती है शराब तस्करी से। वो सीधे कहते हैं कि अगर शराब अवैध है, और किस धर्म में लिखा है कि शराब वैध है, तो शराब की नई दुकानें क्यों खोली जाती हैं? लोग भगवान के दरवाजे जाते हैं, वहां कहते हैं कि गांजा और भांग ये भगवान का प्रसाद है। अगर गांजा और भांग भगवान का प्रसाद है तो उसे गैर कानूनी क्यों करार दिया गया है? उसको कानूनी मान्यता देनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पर चिंतन करना चाहिए कि जब गांजा और भांग जो है वह तमाम मठों में मिलते हैं, तमाम सार्वजनिक जगहों पे पिए जाते हैं और भगवान का प्रसाद कहा जाता है, तो उसको कानूनी मान्यता क्यों नहीं है? उसे अवैध करार क्यों दिया जाता है? उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जब कुंभ का मेला लगेगा तब एक मालगाड़ी जो गांजा है वहां भेजिएगा, वहां साधु संत और समाज के लोग जो हैं वह गांजा पीते हुए नजर आएंगे और वहां खप भी जाएगा। तो कुल मिलाकर एक गांजा को लेकर उन्होंने तर्क बनाया और उस पर वह हमलावर रहे। उसके बाद एनकाउंटर का वो जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहा है उससे साफ है कि जाति को देखकर एनकाउंटर हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ये देखना चाहिए कि वह अपराधी किस प्रवृत्ति का है, किस तरीके का अपराध है। उसके बाद जो एनकाउंटर है, अगर सही एनकाउंटर है तो किसी को आपत्ति नहीं। अगर कहानी बनाकर एनकाउंटर हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस पर आपत्ति उठनी चाहिए। और इसी को लेकर अफजाल अंसारी ने सरकार पर यह हमला बोला है और एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश की है कि किस तरीके से लगातार एनकाउंटर को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उसमें क्या कुछ तर्क होता है। उसके बाद गांजे को लेकर एक नई कहानी गढ़ते हुए दिखाई दी। सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इसे लेकर अब तक? जी बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन साफ है कि सरकार के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने अपनी तरफ से ये जरूर कहा कि इस तरीके का बयानबाजी नहीं होना चाहिए। वो एक सांसद हैं, ऐसे में वो समझ सकते हैं कि तमाम जो नीतियां बनी हैं वो नीतियां क्यों बनी हैं, उसको समाज में क्यों रखा जाता है और समाज में इसका क्या असर होता है। तो साफ है कि इस पर अफजाल अंसारी को सोचना चाहिए। अब इंतजार करना होगा कि कोई बड़ा बयान आता है, किसी बड़े नेता का बयान आता है, इस पर अफजाल क्या कुछ कहते हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया आती है। क्योंकि एनकाउंटर को लेकर आरोप प्रत्यारोप कई दिनों से चल रहा है। अखिलेश यादव भी इसमें हमलावर रहे, फिर उत्तर प्रदेश सरकार से तमाम मंत्री हमलावर हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमलावर रहे। ये आखिर माफियाओं को संरक्षण देने का काम क्यों किया जा रहा है? और उसी तरीके से अब देखा जाए कि जब गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी का बयान आता है तो उस बयान को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं। अब इंतजार करना होगा कि आखिर सरकार की तरफ से किस तरीके के आधिकारिक इस पर बयान आता है और किस तरीके के जवाब आता है। शुक्रिया अवनीश इस जानकारी के लिए।